एमएलए के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इस टाइम की सिर्फ विडो पेंशन है, तो क्या विडो होने का इंतजार करेंगे कि जो विडो होंगी जब पेंशन बनेगी उनकी। नालियाँ इतनी भरी रहती है, कभी भी साफ नहीं होती नालियाँ, साफ सफाई नहीं होती। सफाई का ध्यान रखा जाए। चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खड़े खड़े चोरियां हो जाती है, गाड़ियों की बैटरियां निकल जाती है, जबकि आज के 10 साल पहले ये नहीं होता था। यहाँ पे एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पे मोटरें ना चोरी होती है। आज वाली गली में, कल वाली गली में गाड़ियाँ भी चोरी हो रही है, स्कूटी भी चोरी हो रही है। कहाँ पे हम सुरक्षित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूँ वात्सल्य राय। इस समय हम दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में है, सीट पर है। यहाँ से बड़ा एक दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद बताई जा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार यहाँ जेपी अग्रवाल हैं और उनका मुकाबला है प्रवीण खंडेलवाल से। प्रवीण खंडेलवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार यहाँ से हर्षवर्धन संसद सदस्य चुने गए थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। और यहाँ एक महिला सम्मेलन हुआ भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली के वोटर काफ़ी जागरूक हैं और महिलाएं और भी जागरूक हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो सब पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लेकिन फिर भी उनके कोई मुद्दे होंगे, हम उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, किस बात को लेकर वो वोट डालने जाएंगे और इस महिला सम्मेलन में आखिर आज क्या हुआ। जी, आपका नाम क्या है? मैं नीलम मुद्दी राजा हूँ। मैंने ये ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम आज का। आपने ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छी बात है। इतनी महिलाओं को इकट्ठा कर पाना चुनाव के समय में है, आसान काम नहीं है। इनका प्यार है ये सभी बहनों का प्यार है। और मैंने सारी मंडलियाँ बुलाई थी आज कीर्तन की, जो हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़कर चलती हैं। और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जो कि केजरीवाल के टाइम में सम्मान नहीं हुआ है। आज मोदी जी सब पर महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो मोदी जी को तो आना चाहिए। और यहाँ से प्रत्याशी जो हमारे हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको जीतकर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि उनके जीतने के बाद वो महिलाओं का सम्मान भी करेंगे। और उनका ये भी कहना है, मैं बाहर पट्टी पर बैठ के भी काम करूँगा, मैं कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करूँगा और महिलाओं का तो पूरा सम्मान करूँगा। ये तो आप खंडेलवाल जी की बात कर रही हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इतनी महिलाओं को इकट्ठा किया, राजनीति की बात छोड़ दीजिए, आप लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे, जैसे हम भी प्रवीण खंडेलवाल से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन ट्रैफिक इतना रहा। आपकी गली में मैं आया, गाड़ी को अंदर लाने में आपकी बाहर से 20 मिनट लग गए। न पार्किंग का इंतजाम है, न कुछ है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है और हम हर बार इस बात को रखते भी हैं। तो इस बार हमें उम्मीद है, क्योंकि सभी बहनों ने इस बार वादा किया है कि हम मोदी जी को जिताएंगे और जो हमारी समस्याएं हैं वो हमारी पूरी होंगी। आपके ऊपर बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप ही सभी को इकट्ठा करके लाई हैं। मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, एक एक समस्या भी पहले समझता हूँ। देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा मौका है, ठीक है आप पार्टी वर्कर हैं, लेकिन आपको अपने हक की बात भी तो करनी चाहिए। देखिए, मोदी जी के कहने पर आपने 2 बार हर्षवर्धन जी को जिताया, इस बार टिकट बदल गया। आपको कोई दिक्कत नजर आती है? मैडम, क्या नाम है आपका? दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो है पार्किंग की। दूसरी बात, महिलाओं का जो हमारी ये मैडम जी जो सम्मान करवाती है ना, वो शायद कोई भी नहीं करता है। महिलाओं को बहुत चाहिए होता है और बहुत सी मुद्दे भी हैं, पेंशन वेंशन के मुद्दे भी हैं। जैसे सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद हो गई है, महिलाएं इससे बहुत परेशान हैं। नीलम जी जब यहाँ से निगम पार्षद थे तो उन्होंने घर घर से बुला बुला के महिलाओं की पेंशन बांधी थी और आज उनकी सबकी बंद हो चुकी है पेंशन। क्यों बंद हो गई, क्या रीज़न है? वो तो अभी ये हमारे से ज़्यादा नीलम जी ज़्यादा बता सकते हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज होगा। नॉलेज तो है, लेकिन हमें इस तरीके से हम ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई वाद विवाद हो जाए इस बात। नहीं, वाद विवाद की बात नहीं है, लेकिन जो आपके मुद्दे हैं, अगर आप चुनाव के वक्त भी अपने मुद्दों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सीनियर सिटीजन महिलाओं को पेंशन चाहिए और उनको मिलनी चाहिए। जो एमएलए के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इस टाइम की सिर्फ विडो पेंशन है, तो क्या विडो होने का इंतजार करेंगे कि जो विडो होंगी जब पेंशन बनेगी उनकी। सीनियर सिटीजन को पेंशन चाहिए। हाँ, नीलम जी, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ लोगों के और मुद्दे समझ लेता हूँ। आपके नेता जो प्रत्याशी हैं वो जा चुके हैं, लेकिन ये लोग भी कुछ कहने आए होंगे। अभी तो वो नेताजी वादा करके चले गए। जो पिछले सांसद महोदय थे वो दोबारा घूम के आपके पास नहीं आए, ऐसा भी कई लोगों ने दावा किया। और फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, एक एक बार इनकी बात भी आनी चाहिए। यहाँ की नालियाँ बहुत गंदी हो रही हैं, नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, चूहे इतने मोटे, घरों में पार्किंग है ना, वो भी बैठ गई है नीचे घूस की वजह से। हाँ, नालियाँ इतनी भरी रहती है, कभी भी साफ नहीं होती नालियाँ, साफ सफाई नहीं होती। सफाई का ध्यान रखा जाए, बिल्कुल सफाई का ध्यान रखा जाए। और जो भी काम जैसे जो पेंशन के इन्होंने बताया वो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो वो थोड़ा प्रोग्रेस करेगा।
प्रोग्रेस होनी चाहिए। इन मुद्दों की बात ही नहीं होती है। इन मुद्दों की कोई चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खड़े खड़े चोरियां हो जाती है, गाड़ियों की बैटरियां निकल जाती है, जबकि आज के 10 साल पहले ये नहीं होता था। यहाँ पे मोटरें, घरों की मोटरें, क्या ये क्या दरवाजे तक उतार के ले जा रहे हैं घरों के। एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पे मोटरें ना चोरी होती है। आज वाली गली में, कल वाली गली में गाड़ियाँ भी चोरी हो रही है, स्कूटी भी चोरी हो रही है। कहाँ पे हम सुरक्षित है बताइए? महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या है। ये आंटी भी कुछ कहना चाह रही हैं। आंटी की बात सुनना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कहना। अच्छा, ये तो कुछ कहना नहीं चाह रहे। हाँ, आप बताइए। बताओ, मजलिस पार्क में जितने इंसान हैं उससे ज्यादा कुत्ते हैं, उनका इंतजाम करो। बंदे को पकड़ के फाड़ देते हैं। देखिए नीलम जी, अब ये आपके प्रत्याशी नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी बात करते। उन्होंने वादा किया। हाँ, अब आप देखिए कई समस्याएं, एक पेंशन की समस्या है, दूसरे सफाई नहीं होती, तीसरी समस्या ये, हाँ तीसरी समस्या ये है कि मोटर चोरी हो जाती है, गाड़ियों में से बैटरी लोग निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा है। दिक्कतें काफी है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर सीवर की बड़ी प्रॉब्लम है, साफ पानी नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। दूसरा, पेंशन निगम के अंदर आती है, साफ सफाई निगम के अंदर आती है, जो कि आज के टाइम में नहीं हो रही है। लेकिन सुरक्षा आपके हाथ में है, वो दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज जो चोरियां हो रही हैं, लोगों की दिक्कत है, मेहनत से लोग कमाते हैं। आपके कहने पे तो यहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अब वो शिकायत किससे करें? वो शिकायत मुझसे ही कर सकते हैं, मैं इनकी बात आगे पहुंचाऊंगी। अच्छा। और मैं पूरा करने की कोशिश भी करती हूँ। जो मेरे हाथ में होता है, ये तो आपके सामने ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ये रोजमर्रा की दिक्कतें हैं, चोरी ना हो इसका इंतजाम किया जाए ना। इसका पुलिस से बात करके इसका निवारण किया जाएगा। जब नीलम जी थे यहाँ गश्त लगते थे पुलिस की, लेकिन अब 10 साल से कोई गश्त नहीं है। मोदी जी को जिताना है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी को ही वोट देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हम अपने आर्थिक या किसी भी तरह से ग्रुप बना के, RW है, दीदी हैं, इन लोगों के साथ में सुलझा सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा बड़े स्तर पर देखें कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से 5 पे पहुँच गई है। अब हम बिना दुपट्टे के भी निकले तो हमें ये नहीं लगता कि बुर्के पहन के जाने पड़ेगा, ये टेंशन नहीं है। हमारी जितनी रेलगाड़ियाँ हैं वो इतनी अच्छी कर दी गई हैं, तो क्यों ना इन छोटी छोटी बातों को सोच के ये देखें कि देश का विस्तार कहाँ हुआ है। समस्या देखिए, लोकसभा चुनाव है, इसको उस स्तर पे देखना है। लोकसभा चुनाव है, लेकिन जब लोगों को आप यहाँ बुलाते हैं तो उनके समस्याएं सुनना भी तो जरूरी है। किस घर में परेशानी नहीं होती? हाँ, यही है परेशानी के बारे में, परेशानी के बारे में ये नहीं है कि राजा बदल दिया जाता है। नहीं, बदलने की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो दिक्कत और समस्या की बात है। अगर आप अपनी समस्याओं पर भी खुलकर चर्चा नहीं करेंगे, चुनाव ऐसा वक्त होता है कि प्रवीण खंडेलवाल जी आज आपको नजर आ रहे हैं, वो बाद में भी आएंगे। आप ये दावा कर रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोगों ने हमें रास्ते में भी बताया है, कई बार रास्ते में भी लोगों ने बताया है कि पिछले सांसद अपने निष्क्रिय थे, इसीलिए उनको बदला गया। आप हर समस्या के लिए एक ही ऐसा नहीं होता। जो सरकार होती है वो लोगों से होती है, प्रतिनिधि एक होता है। काम थोड़ा उन्हें करना होता है, थोड़ा काम खुद भी करना होता है। ये सोचिए कि खाली वही व्यक्ति करेगा तो ऐसा नहीं होता, कुछ खुद भी तो करना होता है ना। तो आपको लगता है कि ये सब अपनी समस्याएं खुद सुलझाएं? हाँ, इसमें साथ मिले, लेकिन फोकस इनका भी हाथ को हाथ होता है। नहीं, बिल्कुल नीलम इनका कहने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप समस्याएं भी नोट कर रही हैं, उसका समाधान भी करेंगी। और हाथ से देखो ना, इसीलिए ये महिलाएं साथ में से जुड़ा, उनका हाथ हाँ, इसीलिए क्योंकि इनकी शिकायत का निवारण हाँ, यहाँ स्थिति है, महिलाओं ने अपनी बात रखी, नीलम जी जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि नीलम जी समस्याओं का समाधान कराती हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग वोट मांगने आते हैं उन्हें भी कुछ समस्याओं पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं निश्चित तौर पर समर्थन तो देती हैं, लेकिन उनका सहयोग किया जाना भी ज़रूरी है, ऐसा ज़्यादातर महिलाओं की राय है। होना चाहिए कि या जहाँ भी क्षेत्र होता है वहाँ पे मैक्सिमम जेंट्स ही दिखाई देते हैं, तो उसमें कुछ प्रतिशत लेडीज़ को भी होना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्या उनकी निगाह से देखी जाती है। सिर्फ जेंट्स ने मोटा कर लिया ऐसा नहीं होता, हर छोटे छोटे संगठन का हिस्सा महिलाएं भी होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, इनका ये कहना है। जी, आपने क्या नाम बताया? पूजा महेश्वरी। हाँ, पूजा जी का ये कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, और बाकी सभी महिलाएं भी इस पर समर्थन करती हैं। तो एक महिला सम्मेलन और उसका जो निचोड़ था वो आप तक हमने पहुंचाया।
अगले किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।